पर बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है और आज विधानसभा में प्रश्नकाल का समय बदला गया है। आम दिनों में इसका समय 11 बजे होता है, लेकिन इसे आज दोपहर 3 बजे रखा गया है। 11 बजे अनुपूरक बजट पर सीएम अपनी बात रखेंगे। दोपहर के बाद अखिलेश यादव अनुपूरक बजट पर बोलेंगे। उपचुनाव में पुलिस पर आरोप लगे कि सपा नेताओं और वोटर्स को रोका गया है। इसके साथ ही सपा विधायक इरफान सोलंकी के मामले पर भी विपक्ष हमलावर है। बजट को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है और सपा आज इन्हीं मुद्दों को उठाएगा सदन में। सरकार को घेरेगी इन्हें लेकर। सरकार भी जवाब देने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है। कल देर रात तक बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष का कैसे मुकाबला करना है इसकी तैयारी सरकार ने कर ली है। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और आज का दिन काफी अहम बताया जा रहा है और आज प्रश्नकाल का समय बदल गया है। आमतौर पर जो प्रश्नकाल का समय 11 बजे होता है, उसे 3 बजे रखा गया है। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी आज सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। तो शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सूबे की सियासत गरमा गई है, लेकिन पहला दिन नेताजी के नाम रहा, जहां सदन में मौजूद सभी राजनीतिक दलों ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। लेकिन अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में भाजपा ने खूब सवाल उठाए। विधानसभा सत्र की शुरुआत यूपी को 33,000 करोड़ के अनुपूरक बजट की सौगात। सीएम योगी ने नेताजी को किया याद। मंत्री दयाशंकर ने अखिलेश की गैर मौजूदगी पर उठाए सवाल। उनके पुत्र ही नेता प्रतिपक्ष हैं और आज जो है मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं थे। सत्र का पहला दिन हंगामेदार। सदन के बाहर समाजवादी पार्टी के विरोध की हुंकार। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। लगातार लोकतंत्र की हत्या करने में वो अपनी भूमिका निभा रही है। सरकार ने यही तय कर लिया कि उसे आयोग नहीं मानना है, चुनाव की रीतियों और नीतियों को नहीं मानना है, तो कुछ भी करे उसके लिए स्वतंत्र है। वो बूथ कैप्चरिंग भारतीय जनता पार्टी के लोग अलोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और शुरू होते ही सूबे की राजनीति का पारा भी गर्मा गया है, क्योंकि इस बार सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले से जताए जा रहे थे, जिसकी तस्वीर पहले ही दिन साफ हो गई। क्योंकि जहां एक तरफ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 33,769 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, वहीं सपा सदन के बाहर महंगाई और बेरोजगारी के मोर्चे पर विरोध कर रही थी। मैं समझता हूं कि आज लोकतंत्र बहुत शर्मसार हो रहा है। अगर सरकार ने यही तय कर लिया कि उसे आयोग नहीं मानना है, चुनाव की रीतियों और नीतियों को नहीं मानना है, तो कुछ भी करे उसके लिए स्वतंत्र है। वो आज पूरा देश देख रहा है, पूरी मीडिया देख रही, जनता देख रही, मतदाता देख रहा है कि किस तरीके से मतदान करने के लिए लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि सदन का पहला दिन नेताजी मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि के नाम रहा, जहां हर राजनीतिक दल ने नेताजी को याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जैसे सीएम योगी ने रक्षा मंत्री रहते नेताजी के सैनिकों को लेकर किए काम को याद किया, तो राजा भैया ने नेताजी की हिंदी को लेकर मुखरता और राजनीतिक दूरदृष्टि की तारीफ की। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना की पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करने और शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्णय भी लिया था। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। जीवन नेताजी की जीवन शैली में कुछ बातों ने हमको बहुत प्रभावित किया। उनमें से एक है, हिंदी को उन्होंने सदैव बढ़ावा दिया। आज हम सभी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजनीति में इतनी गहरी पकड़ और दूरदर्शिता थी उनके कि वहां पर लोकसभा में उन्होंने कहा था कि आप लोग व्यर्थ परेशान मत होइए, लौट करके तो मोदी ही आएंगे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर सदन के भीतर सभी दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने हमेशा समाज में बेहतरी के लिए काम किया। वहीं हर दल के नेता ने आज मुलायम सिंह यादव को सदन के भीतर याद किया। लेकिन जहां सदन में सभी दल के नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे रहे थे,
वहीं मंत्री दयाशंकर सिंह नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे। उनके पुत्र ही नेता प्रतिपक्ष हैं और आज जो है मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं थे, तो वो कितना इन लोगों को मुलायम सिंह जी को प्यार करते हैं, ये इस बात को ये दर्शाता है कि आज जो है सदन, क्योंकि बार बार ये अवसर नहीं आने वाला है। वोट डाल करके 7 बजे से वोट प्रारंभ हुआ था, तो वोट डाल करके भी यहाँ आ सकते थे। 11 बजे सदन चला और सफाई में इन्होंने हवाई अड्डा भी है, यदि वो चाहते तो उससे भी आ जाते थे। तो ऐसा नहीं है, छोटे छोटे कामों के लिए हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा सवाल सदन का है, क्योंकि जानकार शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो विरोध पहले दिन सदन के बाहर हुआ, क्या वो अब सदन के अंदर होगा? क्योंकि सवाल सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी का नहीं, सवाल उपचुनाव का भी है। वैसे ये सब ऐसे समय में शुरू हुआ है जब 3 सीटों पर उपचुनाव है, जिसके नतीजे भले ही 8 दिसंबर को आएंगे, पर इसका रिएक्शन सदन में पहले ही दिखना तय है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ विवेक त्रिपाठी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।